Hello, students. Welcome back and welcome to my lecture on Paradise Lost. So let us start. I left my lecture. I finished my last lecture with the line, "Who dost defy the omnipotent to arms?" So now I will start with the line, nine times the space. Okay, nine times the space that measures day and night to mortal man. Nine times, no guna, the space, nine times the space, duration, avadhi, that measures napana, day and night to mortal man, मरणशील मीन व्यक्ति मीन्स दिन और रात की जो कैलकुलेशन है स्टार्टेड कब हुई स्टार्ट व्हेन एडम एंड ईव पृथ्वी पर आए। यह देखिए नाइन टाइम्स, नो एक चार छः दस बारह क्यों नहीं लिखा, वाई ओनली नाइन? तो आपको एक देखिए, आपने यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड कुछ नंबर्स हैं जिनका कुछ मिस्टीरियस वैल्यू है, क्या है मैं भी नहीं जानता, लेकिन कुछ है, जैसे 3, 7, 9, 11, 21, ये कुछ ऐसे नंबर हैं। जैसे आपने देखा होगा दुकान पे नींबू मिर्च लटकाते हैं, वो भी शायद 7 होते हैं। या आपने देखा होगा माएँ बच्चों की नज़र उतारती हैं, ऐसे ऐसे कुछ करती हैं, ऐसे ऐसे, तो वो भी शायद 11 या 21 बार करती हैं। या फेरे होते हैं, वो भी 7 होते हैं। तो कुछ इस तरह के मिस्टीरियस वैल्यू है। तो 9 टाइम्स द स्पेस, हाँ, उस अवधि, स्पेस ड्यूरेशन, उस ड्यूरेशन का 9 टाइम्स, उस अवधि का 9 गुना, दैट मेजर्स डे एंड नाइट टू मॉर्टल मैन। वो अवधि जो मॉर्टल मैन के लिए दिन और रात की गणना करती है, दिन और रात बनते हैं, उस अवधि का 9 गुना। ही विद हिज हॉरिड क्यू, ही लूसीफर, हॉरिड हॉरिबल, भयानक, डरावने, क्रू कंपेनियन, ले वैंक्विस्ड डिफीटेड, हाँ, उस अवधि का, उस ड्यूरेशन का 9 टाइम्स जो मॉर्टल मैन के लिए दिन और रात की गणना करती है। इतनी लंबी, उस अवधि के 9 गुना अवधि तक, इतनी लंबी अवधि तक लूसीफर along with his horrible companions, his supporters, his followers, जो देखने में कैसे थे, हॉरिबल थे, भयानक थे, डरावने थे, ले वैंक्विस्ड डिफीटेड, पराजित, वो पराजित होकर पड़ा हुआ है। कहाँ? रोलिंग लुढ़कना, लुढ़कना, इन द फियरी गल्फ, फियरी ऑफ फायर, गल्फ दरिया। लूसीफर उस फियरी गल्फ ऑफ फायर, उस आग के दरिया में पड़ा हुआ है, ले पराजित होकर। और उसमें क्या कर रहा है? रोलिंग, और उसमें रोल हो रहा है, लुढ़क रहा है, कंफाउंडेड, हाँ, दो इमॉर्टल, हाँ, वो कंफाउंडेड है, कंफ्यूज्ड है, उसे समझ नहीं। कंफ्यूज क्यों है? बिकॉज ही इज अनेबल टू एक्सेप्ट द सिचुएशन, ही इज अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, हुआ क्या, वो समझ नहीं आ रहा। क्योंकि when before he lost the battle, he was in heaven enjoying all the heavenly pleasures, स्वर्ग में था, युद्ध से पहले, बेहोश होने से पहले स्वर्ग में था, जहां वो सभी हेवनली प्लेजर्स का आनंद ले रहा था।
और बेहोश होने के बाद जब उसे होश आता है तो वो नरक में है, आग के दरिया में है। तो एक तरफ हेवनली प्लेजर्स, एक तरफ हेलिश टॉर्चर्स। तो उसे समझ नहीं आ रहा एग्जैक्टली हुआ क्या, इसलिए कन्फाउंडेड, कंफ्यूज्ड है। दो इमॉर्टल, यद्यपि वो इस बात को जानता है दैट ही इज इमॉर्टल, हेल की फायर कैन बर्न हिम बट इट कैन नॉट किल हिम। नरक की जो आग है उसे जला तो सकती है, टॉर्चर कर सकती है, फिजिकल टॉर्चर है उसका, लेकिन कांट किल हिम, मरेगा नहीं, इमॉर्टल है। वो भी स्वर्ग से निष्कासन से पहले वो भी देवदूत था, तो देवदूत होने के कारण ही इज इमॉर्टल। सो फायर कैन नॉट किल हिम बट इट कैन टॉर्चर हिम, फिजिकल टॉर्चर है, दो इमॉर्टल। बट हिज डूम फेट रिजर्व्ड हिम टू मोर wrath एंगर। बट ही नोज क्या, दैट ही इज सफरिंग फिजिकल टॉर्चर। वो जानता है कि वो फिजिकल टॉर्चर सहन कर रहा है, लेकिन रिजर्व्ड हिम टू मोर wrath, बट ही नोज दैट उसकी किस्मत में, उसकी डेस्टिनी में अभी मोर wrath ऑफ द ऑलमाइटी गॉड। वो जानता है कि उसने भगवान के खिलाफ विद्रोह किया है, इसलिए विद्रोह के कारण भगवान उससे नाराज है। नाराज होने के कारण अभी जितना उसने भगवान का एंगर फेस किया है, अभी उसकी किस्मत में उससे भी ज्यादा उससे भी ज्यादा एंगर भगवान का सहन करना है। क्यों? फॉर नाउ द थॉट बोथ ऑफ लॉस्ट हैप्पीनेस एंड लास्टिंग पेन टॉर्मेंट्स टॉर्चर हिम, परेशान करना। क्यों? क्योंकि नाउ अब व्हेन ही इज लाइंग डिफीटेड इन द फियरी गल्फ, अब पराजित होकर आग के दरिया में पड़ा हुआ है। अब द थॉट बोथ, अब उसे जो फायर है नरक की, वो उसे फिजिकल टॉर्चर दे रही है। तो वो तो हुआ उसका फिजिकल टॉर्चर, और फिजिकल टॉर्चर के साथ साथ उसका मेंटल टॉर्चर भी चल रहा है। मेंटल टॉर्चर कौन सा? थॉट का। कौन सा थॉट? ऑफ लॉस्ट हैप्पीनेस। दिस थॉट इज कमिंग टू हिम, हिज माइंड अगेन एंड अगेन। कौन सा? लॉस्ट हैप्पीनेस। ही नोज दैट ही हैज लॉस्ट द प्लेजर्स ऑफ हेवन। वो जानता है कि स्वर्ग के जो सुख थे उसके, ही हैज लॉस्ट एंड फॉर एवर। एंड लास्टिंग पेन, लास्टिंग, everlasting, eternal. And he knows well that the physical torture that he is undergoing, he is facing, he is suffering, these physical tortures are everlasting, eternal, शाश्वत हैं, अंतहीन हैं, अनंत काल तक चलने वाले हैं। ये फिजिकल टॉर्चर उसका कभी खत्म नहीं होगा। टॉर्मेंट्स हिम। और यही दोनों विचार ऑफ लॉस्ट हैप्पीनेस एंड लास्टिंग पेन, both these thoughts are troubling him mentally. So he is facing both physical and mental torture. Physical torture due to fire, mental torture due to thought of lost happiness and lasting pain. Okay, thank you.